सभी को नमस्कार। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये जबरदस्त चीज है। ये आपको बहुत कम शिक्षक बताते हैं क्योंकि 10वां का क्लास छोटा है, समझ रहे हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और अपने दोस्त को भी बताएं। ये जबरदस्त चीज है। क्या है? जब दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुके हो तो, यदि थीटा कोण पर झुके हो तो, यदि झुके हो तो थीटा बटा 360 बटा थीटा का मान सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या थीटा बटा 360 बटा थीटा घटा 1। यदि थीटा का मान विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या थीटा बटा 360 बटा थीटा। बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर दो समतल दर्पण जो है थीटा कोण पर झुका है तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा आपसे, है ना। प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा। यदि दो समतल दर्पण, क्वेश्चन दोनों पर देनी है एक गो। यदि दो समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण पर झुका हो, दोनों समतल दर्पण कितना डिग्री कोण पर झुका है? 10 डिग्री कोण पर झुका है, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो थीटा का मान क्या दिया हुआ है? चूंकि थीटा बराबर 10 डिग्री, इसलिए 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, हाँ 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा का मान 10 डिग्री, एक शून्य खत्म, क्या हो गया? 36 डिग्री आया। कितना आया? 36 डिग्री, जो सम है, जो क्या है? सम है, जो क्या है? सम है। अगर सम रहेगा तो सम संख्या रहेगा, तो सम यहां लिखे ना, सम संख्या हो तो, जब सम संख्या रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या की बताए थे, थीटा बटा 360 बटा थीटा माइनस 1, तो 360 बटा थीटा माइनस थीटा कितना आया? 36 आया। कितना आया? 36 आया। घटा 1 बराबर 35। कितना आया? 35। प्रतिबिंबों की संख्या 35। यदि दो समतल दर्पण को 40 डिग्री कोण पर झुका हो, चूंकि थीटा का मान कितना है? 40 डिग्री, इसलिए 360 बटा थीटा, 360 बटा 40 डिग्री, शून्य खत्म, 4 9 36, 9, जो विषम संख्या है, जो विषम है ना, जो विषम है। इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या जब विषम संख्या रहे तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा का मान कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9 आया। आप समझ गए होंगे। जबरदस्त चीज है ये नहीं? ये बहुत कम किताब में आपको मिलेगा, मतलब 10 तक, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब इस पर हम दे देते हैं 2 हिसाब। चलिए, दोनों पर हिसाब दे दिए हम एक गो, दोनों हिसाब बना लीजिएगा। एक थीटा का मान 90 डिग्री है और एक थीटा का मान 72 डिग्री है। अब अगला अंकित प्रश्न देखिए। पहला जो है थीटा का मान, यदि दर्पण समतल दर्पण में 90 डिग्री कोण पर झुका है और दूसरा 72 डिग्री कोण पर झुका है, इसलिए दोनों प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये। ऐसे हम 2 क्वेश्चन जो है बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, बहुत पुराना वीडियो है, पहला चैप्टर का अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल लिखल होगा, ठीक। देखिए इधर उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी आपको याद रखना होगा। चिन्ह परिपाटी हम बताए हैं, उसको देखिएगा तबे आपसे अंकित प्रश्न बनेगा। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी होती है माइनस में, सब क्या होता है? प्लस में होता है। सब क्या होता है? प्लस में होता है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब वस्तु को कहते हैं, बिंब कहते हैं वस्तु की दूरी को u कितना है? -12 सेंटीमीटर। सिर्फ वस्तु की दूरी इसमें माइनस में होता है, सब प्लस में होता है। तो प्रतिबिंब का स्थान v बराबर 8। प्राकृतिक बताना है, कैसा प्रतिबिंब कहाँ बना, आवर्धन की बताना है। तो देखिए, दर्पण सूत्र
दर्पण सूत्र में क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/u सिर्फ u है, v भी गायब है और f भी गायब है। यहाँ सोचने की बात है, क्या है, v भी गायब और f भी गायब है। इसलिए यहाँ देखिए, पहले आप f निकालिए, उसके लिए r दे दिया है। r बराबर क्या होता है, सॉरी f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। r का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, अब बटा 2 के 10 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। f का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र से लिख लीजिए, दर्पण सूत्र से है क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f के मान कितना आया 10 बराबर 1/v के मान पूछ रहा है, 1/u के मान -12, प्लस में हिस्सा रहेगा तो माइनस में 1/10 प्लस 1/12 बराबर 1/v। लघुत्तम ले लीजिए, वर्ग है 120, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 10, 1/v, 12 10 22, 22/120 बराबर 1/v। काट दिए 2 से, 11 दूनी 22, 60 दूनी 120, 11/60 बराबर 1/v। तीसरा तीसरी गुना 11 गुना v बराबर 60, v बराबर 60/11 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, समझ गए। इसको पूर्णांक में लाना चाहते हैं, पूर्णांक में भी आ सकता है। 11 × 5 = 55 और 55 × 5 60/11 सेंटीमीटर। v के मान क्या आ गया, 11 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान आ गया 5.5/11 सेंटीमीटर। अब इसकी प्राकृतिक पता है, प्राकृतिक के मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो ये आया धनात्मक। प्राकृतिक देखिए, v का मान धनात्मक, प्राकृतिक बता रहे हैं, धनात्मक है तो यह दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए, समझ गए कि प्रतिबिंब का धनात्मक मान यह बताता है कि यह दर्पण के पीछे बनेगा, आगे तो वास्तविक। जब आभासी बनता है तो ये सीधा होगा, आभासी है तो सीधा। अब 2 में कह रहा था आवर्धन, 2 में क्या कह रहा था, अंतिम 3 में आवर्धन कह रहा था, तो m बराबर की होता है -v/u। कितना मान आया, v के मान कितना आया 60/11 मोटी लकीर माइनस में, u का मान -12, तो माइनस खत्म। अपना मन से नीचे 60/11 गुना 1/12, 12 × 60, 5/11 सेंटीमीटर। समझ गए अच्छी तरह से आप। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में, अब याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में -10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी दर्पण रहे, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। u बराबर -8 सेंटीमीटर, v बराबर 8 है ना। तो लगा लीजिए दर्पण सूत्र, f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f के मान -10 बराबर 1/v के मान निकालना है, प्लस 1/u के मान -8। माइनस में सड़ेगा तो प्लस में 1/10 प्लस 1/8 बराबर 1/v। लघुत्तम माइनस में है, लघुत्तम 80
8 80, 8 दह के 80, 1/v कितना माइनस 10 में से 8 गया माइनस में बचेगा 2/80। इनके जोड़ 2 एकम 2 40 दूनी 80, 1/40 बराबर 1/v, तिरछा तिरछी गुना, इसलिए v बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर यहाँ ध्यान दीजिएगा, v का मान 40 सेंटीमीटर प्लस ये बताता है कि दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस में बनता है, ये है प्लस में, देखा मतलब दर्पण के पीछे। दर्पण के जब पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा तो सीधा। बस समझ के प्राकृतिक लिख दीजिएगा। अववर्धन सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो गोलीय दर्पण में फंसता है, उसका हम आंकिक प्रश्न जो है एक वीडियो में बता दिए हैं, 2 वीडियो बताए हैं, 2 ही क्वेश्चन है, उसमें दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दोनों देख लीजिए, पूरा चैप्टर ये आपसे बन जाएगा, जहां से भी जैसे भी पूछे बना दीजिएगा। ठीक, प्राकृतिक क्या होगा, या दर्पण के भी प्रतिबिंब का धनात्मक मान यह बताता है कि दर्पण के पीछे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब अवर्धन देख लीजिए, m बराबर -v/u, माइनस v का मान कितना आया 40, u के मान -8, 8 बचे 40, 5, m के मान की हो गया 5। अवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं, इसलिए 5 गुना आवर्धित है, कितना है 5 गुना आवर्धित है। चलिए आज समझ में आ गया, वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। बात समझ गए, इसलिए वो दोनों क्वेश्चन देखना जरूरी है। लिखल होगा न्यूमेरिकल, भौतिकी का न्यूमेरिकल, बहुत पहले का वीडियो है ना। आइए दोनों मिला के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए जय हिंद।